जीबनु सिन्हा ने जम्मू में पीओजे के रेफ्यूजीज के लिए लगाए गए एक कैंप से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन रेफ्यूजीज की बहबूदी के लिए काम कर रही है और इनके लिए तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे नौजवानों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं होगी जो अपने कारोबार शुरू करना चाहते हैं। एलजी का कहना है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी से काफ़ी तबके समाजी और दीगर फवाइद से महरूम थे, लेकिन अब उनको तमाम फवाइद मिल रहे हैं। उन्होंने पीओजे के रेफ्यूजीज को यकीन दिलाया कि उनके लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। एलजी ने कहा कि एक सब्जी फरोश की बेटी उनसे मिलने आई जिसे सरकारी मुलाजमत के लिए मुंतखब किया गया था। इस लड़की ने कहा कि उन्होंने ऐसी शफाफियत का कभी सोचा भी नहीं था जो कि आजकल देखने को मिल रही है। आज जो शुरुआत हुई है, एक कोशिश है प्रशासन आप तक स्वयं पहुंचे और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका तो 100% लाभ आपको मिले ही। जैसा के सिद्धा ने बताया कि केवल सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं बल्कि आपके बीच प्रशासन इसलिए आया है कि जिनको भी रोजगार करना है कोई उसकी सीमा नहीं है। जितनी संख्या में लोग, खासतौर से हमारे नौजवान भाई बहन स्वरोजगार करना चाहते हैं, कोई पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि आर्थिक सहायता से सम्मानपूर्वक लंबे समय तक समाज नहीं जीता है। स्वयं के पुरुषार्थ से मैं समझता हूं कि इतिहास बनाया जाता है। आपके पूर्वजों का जो इतिहास है, इतिहास पर गर्व करिए, उससे सबक लेते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आपने आभार व्यक्त किया। वास्तव में प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक फैसले के कारण 5 अगस्त 2019 के बाद असंख्य ऐसे लोग जो लंबे समय से अपने मौलिक अधिकारों से वंचित थे, केवल मौलिक अधिकार नहीं बल्कि सामाजिक अधिकारों से वंचित थे, आर्थिक अधिकारों से वंचित थे, उस ऐतिहासिक निर्णय से ढेर सारे लोगों का जीवन बदला है। लेकिन वक्त का पहिया जिस रफ्तार से घूम रहा है, आप भारत माता की संतान हैं और हम आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, उस देश को पीछे छोड़ करके जिस देश के हम गुलाम हुआ करते थे। अब भारत लक्ष्य लेकर चल रहा है कि आने वाले दिनों में हमें दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है और उस तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में आपका योगदान भी किसी से कम न हो। मैं समझता हूं यह संकल्प आज लेने की जरूरत है और इसलिए काफी विस्तार से सिद्धा जी ने बताया है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। आप सबको मालूम है कि अभी कश्मीरी भाइयों के लिए भी एक कैंप का आयोजन हुआ, उसका विस्तार से विवरण सिद्धा जी आपको उपलब्ध कराएंगे। ढेर सारे नौजवान, हमारी बहनें, हमारे बच्चे आगे बढ़ करके रोजगार के लिए आगे आ रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आ रहे हैं और बैंकों को ये निर्देश दिया गया है, इसमें कोई सीमा नहीं है। जितने नौजवान खुद इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनकी हैंड होल्डिंग भी की जाएगी और उनको पूरी आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। ये मैं आपको भरोसा देने आया हूं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 1 माह तक